हेलो एवरीवन। मैं हूं कृतिका और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक नया चैप्टर विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हम शुरू करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो तीन जर्म लेयर्स अराइज करती हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, मिड वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो किडनी जो है वो मीजोडर्म जर्म लेयर से अराइज करती है। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन देखी जाए किडनी की तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन 12th thoracic vertebrae एंड थर्ड lumbar vertebrae। मतलब आपने जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा है तो उसमें पढ़े हैं कि जो नेक से शुरू होने वाली वर्टिब्रे होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल के वर्टिब्रे के नीचे थॉरेक्स के बैक साइड में थोरासिक वर्टिब्रे, लोअर एब्डोमेन के बैक में लंबर वर्टिब्रे। तो थोरासिक वर्टिब्रे 12th और थर्ड लंबर वर्टिब्रे के बीच में डोर्सल साइड पर ही प्रेजेंट होती है किडनीज, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर लेटरली। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो किडनी से बनता है वो ये है कि किडनी की शेप कलर क्या है। जैसा कि ये छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बीन शेप होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। यहाँ पर एक और याद रखने वाली चीज ये है कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। मतलब क्या है कि जैसा आपने सुना होगा पेरिटोनियम, क्या होता है कि हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको मीजोडर्मल ओरिजिन की एक कवरिंग जो है वो लाइन करती है, विच इज कॉल्ड पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम वैसे तो ऑर्गन्स को चारों तरफ से लाइन करती है, लेकिन किडनी का क्या होता है कि हमारी अगर ये डोर्सल एब्डोमिनल वॉल है तो किडनी इस डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से ऐसे अटैच्ड होती है। अब ये अटैच्ड होती है तो जो पेरिटोनियम होती है वो सिर्फ इसको इस एंटीरियर पोर्शन से ही कवर कर पाती है, एंटीरियर साइड से। पोस्टीरियर साइड क्योंकि इसकी डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है तो यहाँ पर पेरिटोनियम कवर नहीं करती। ऐसे ऑर्गन्स जिनको पेरिटोनियम सिर्फ सिंगल साइड एंटीरियर साइड से कवर करती है, पोस्टीरियर से नहीं कर पाती, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। ऐसे आप जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें और भी ऐसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है किडनी। अब इस डायग्राम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में भी, कि जो राइट किडनी है, राइट किडनी जो है इट इज समवट लोअर, लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ देखो रीजन लिखा हुआ है, लिवर जो होती है वो राइट साइड पे कंसिडरेबल स्पेस जो है वो टेकअप कर लेती है, जिसकी वजह से किडनी को वहां पर उतनी जगह नहीं मिलती। जैसे हमने पढ़ा ये डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम हमने पढ़ा राइट साइड से थोड़ा और उठा हुआ होता है। यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ बना रही हूँ। डायाफ्राम हमने पढ़ा राइट साइड से थोड़ा और उठा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिवर होती है ना। और क्योंकि यहाँ पर लिवर होती है इसलिए किडनी भी जो है वो थोड़ी सी राइट साइड में नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड वाली किडनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में देखा जाए तो किडनी में तीन, सबसे पहले आउटर कवरिंग्स की बात करें तो तीन आउटर कवरिंग्स किडनी में देखने को मिलती है। सबसे आउटर मोस्ट ये जो लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड रीनल फेशिया। दिस इज कॉल्ड रीनल फेशिया। ठीक है। इसके बाद मिडल वाली जो कवरिंग होती है, बीच वाली कवरिंग, वो बनी हुई होती है एडिपोज टिश्यू की। तो उसे हम बोलते हैं, अच्छा रीनल फेशिया किसकी बनी है? रीनल फेशिया बनी है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। सेकंड लेयर ये जो हमें पिंक वाली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल। ये एडिपोज कैप्सूल बना होता है, ऑब्वियसली एडिपोज है तो ये एडिपोज टिश्यू का बना होगा, फैट का बना होगा। ठीक है। थर्ड जो अंदर वाली ये व्हाइट वाली लेयर हमें दिख रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। और ये रीनल कैप्सूल किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी आउटर कवरिंग्स की। अब हम अगर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटरनली जो है किडनी दो पार्ट्स में, दो रीजन में डिवाइडेड होती है। क्या क्या रीजन होते हैं? ये बाहर जितना भी हमें डॉटेड रीजन दिख रहा है, व्हाइट पोर्शन, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स मतलब आउटर जो पेरिफेरल रीजन होता है किडनी का, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इंटरनल पोर्शन जो होता है किडनी का, उसे हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है। एक हो गया कॉर्टेक्स आउटर पेरिफेरल रीजन, मेड्यूला हो गया इनर रीजन। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मेड्यूला है, मेड्यूला जो है वो कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड है, ऐसे ऐसे मेड्यूलरी पिरामिड्स बनाकर ऐसे स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड है इनसाइड द किडनी। ठीक है। तो मेड्यूला जो होता है वो पिरामिड्स की फॉर्म में मिलता है, विच इज कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड। क्लियर? लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में भी ये जो रीजन है, इसमें भी व्हाइट व्हाइट डॉट्स जो है वो अपीयर कर रही हैं। ये भी मतलब क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। तो क्या हुआ कि कुछ कॉर्टेक्स का रीजन जो होता है वो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में भी एक्सटेंड करता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। दिस रीजन, ये जो बीच बीच में एक्सटेंड कर रहा है मेड्यूलरी पिरामिड्स के, दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी, या फिर इसे बोला जाता है रीनल कॉलम। ठीक है। अब ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं, इनका ये जो पॉइंटेड रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड एपेक्स। ये एपेक्स ओपन कर रहा है किसमें? इस कैविटी में। दिस कैविटी इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स। तो मतलब मेड्यूलरी पिरामिड ओपन करते हैं इनटू कैविटीज व्हिच आर कॉल्ड माइनर कैलिस। मेड्यूलरी पिरामिड्स के माइनर कैलिसेस मिलकर इस रीजन में ओपन कर रहे हैं, व्हिच इज कॉल्ड
मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ओपन करते हैं इनटू मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिसेस फाइनली ओपन करते हैं इस रीजन में, दिस फनल शेप्ड रीजन विच इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। अभी हमने डायग्राम में देखा था, लेबल हुआ था रीनल पेल्विस, ठीक है। और रीनल पेल्विस फाइनली अटैच होती है किससे, इससे, विच इज कॉल्ड दिस ट्यूब विच इज कॉल्ड यूरेटर। तो ये सारी हमारी किडनी की इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और किडनी से निकलने वाली यूरेटर है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमने बोला किडनी जो है वो दो रीजन में डिवाइडेड है, आउटर पेरिफेरल रीजन जिसे हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जिसे हम बोल रहे हैं मेडुला। मेडुला जो है वो ऐसे ट्राइंगुलर मेडुलरी पिरामिड्स की फॉर्म में अरेंज है, जिनके बीच बीच में भी कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, और उस कॉर्टिकल रीजन को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम। अब इन मेडुलरी पिरामिड्स की जो ओपनिंग होती है वो होती है इनटू कैविटीज विच आर कॉल्ड माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस ओपन करते हैं इनटू मेजर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस ओपन करते हैं इनटू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से जुड़ी होती हैं यूरेटर्स, जो यूरेटर्स फाइनली जाके ओपन करती हैं इनटू क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इन यूरेटर्स की अगर हम बात करें तो यूरेटर्स जो होती हैं दीज आर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, कितनी 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ठीक है। कहां से अराइज कर रही हैं, जहां से यूरेटर्स अराइज कर रही हैं और जहां से ये ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं वो है ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर। एक नॉच है किडनी के कॉनकेव स्ट्रक्चर के सेंटर पार्ट में, ये नॉच जहां से यूरेटर्स भी और जहां से नर्व्स ब्लड वेसल्स सब कुछ एंटर कर रहा है या निकल रहा है किडनी से, इस नॉच को हम बोलते हैं हाइलम। क्लियर है। अब यूरेटर्स की बात कर रहे थे, तो यूरेटर्स जो है वो बनी होती है तीन वॉल्स की, यूरेटर में तीन वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर वॉल जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एडवेंटिशिया, मिडल वॉल जिसे हम बोलते हैं मस्क्यूलरिस, और इनर वॉल जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। आउटर एडवेंटिशिया जो है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्क्यूलरिस लेयर जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है ये मसल्स की बनी होती है, और म्यूकोसा लेयर जो है इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी है कि ये स्ट्रेचेबल होती है, डिस्टेंसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि यूरेटर्स में जो है वो यूरिन आना है, उसको स्टोर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसीलिए इनकी जो वॉल है वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फाइनली ये यूरेटर्स ऐसे ओपन करती है इनटू दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब क्या होता है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें देखो तीन ओपनिंग्स आ रही हैं, ये एक यूरेटर की ओपनिंग है, ये दूसरे यूरेटर की ओपनिंग है, और यहां से यूरेथ्रा की ओपनिंग है। तो ये तीनों ओपनिंग्स के बीच में ये जो ट्रायंगुलर स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड ट्राइगोन। यूरिनरी ब्लैडर की तीनों ये जो ओपनिंग्स आ रही है इनके बीच में जो ट्रायंगुलर सा स्पेस बच रहा है इसे हम बोलते हैं ट्राइगोन। क्लियर है। यूरिनरी ब्लैडर में भी वही तीन वॉल्स होती हैं, वही तीन लेयर्स होती हैं जो कि यूरेटर्स में, आउटर एडवेंटिशिया जो कि एरियोला कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मिडिल मस्कुलरिस लेयर जो कि मसल्स की बनी है, और इनर म्यूकोसा लेयर जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। क्लियर। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को हम बोलते हैं डेट्रूसर। डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स का नाम कहाँ काम आता है, जब आप मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पढ़ते हैं कि कैसे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो फ्लो होता है, बाहर की तरफ जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, उसमें जो रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होता है उनमें इन मसल्स का काम आता है। और एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ये और ये, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर्स होते क्या है, इनका काम क्या है। स्फिंक्टर जो होते हैं ना वो ऐसे सर्कुलर मसल्स होती हैं जो किसी भी ओपनिंग को गार्ड कर रही है। जब ये स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो ये ओपनिंग को क्लोज या फिर ओपन करने में हेल्प करता है। स्फिंक्टर जब क्लोज होगा तो ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, स्फिंक्टर जब रिलैक्स करेगा तो ओपनिंग जो है वो खुल जाएगी। अब यहाँ पर काम क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है इट इज इनवॉलेंटरी, उसका जो कंट्रोल है कब ओपन होगा कब क्लोज होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा फीलिंग आती है टू यूरिनेट, जब हमारा ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो ब्लैडर से सिग्नल जाता है किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस इंटरनल इनवॉलेंटरी स्फिंक्टर को ओपन कर देता है ताकि ब्लैडर जो फुल हो गया है अब उसमें से उस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाए। क्लियर है। पर अगर सिर्फ इनवॉलेंटरी कंट्रोल ही होता तो हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं कि हमें कब यूरिनेट करना है और कब नहीं। पर हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो कंट्रोल किस वजह से कर सकते हैं, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है इट इज वॉलेंटरी। हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने तो सिग्नल दे दिया है कि ब्लैडर फुल हो गया है यूरिनेशन कराना, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर। थैंक गॉड भगवान ने एक्सटर्नल स्फिंक्टर बनाया है, ठीक है। तो हम अपनी यूरिनेशन के टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम वॉलंटरली इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करेंगे तब ये जो हमारा यूरिनेशन है वो कंप्लीट होगा। तो स्फिंक्टर्स का काम क्या है, इन ओपनिंग्स को गार्ड करना, इनके ओपनिंग और क्लोजर को गार्ड करना। लास्ट हमारे पास आती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होती है मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग पाई जाती है। कैसे,
फीमेल में जो यूरेथ्रा होती है दैट इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटी यूरेथ्रा होती है। एंड जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेजाइनल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग। तो फीमेल में दो अलग अलग ओपनिंग्स हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है, ध्यान रखना है। और यूरेथ्रा जो है इट इज वेरी शॉर्ट। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में जो यूरेथ्रा होती है इट इज वेरी लॉन्ग, अराउंड 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, यूरेटस के आसपास की लेंथ है। ये यूरेथ्रा जो है पीनिस से पास करती है मेल में, और बाहर ओपन करती है थ्रू यूरेथ्रल मीटस, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर मेल में, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये जो निकल रही है दिस इज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा आप देख रहे हो, इसके साइड में क्या है, ये है पीनिस। तो पीनिस के अंदर से पास कर रही है यूरेथ्रा और बाहर की तरफ फिर ओपन कर रही है एज यूरेथ्रल मीटस। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है, एक तो ये लंबी है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर मेल में प्रेजेंट होती है टेस्टिस। टेस्टिस से आ रही है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो है वो खुलती है कहीं यहाँ जाकर इनटू द यूरेथ्रा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो सीमेन आ रहा है या जो स्पर्म्स आ रहे हैं, वो स्पर्म्स भी कहाँ जा रहे हैं फाइनली, इनटू यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आ रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, इनटू यूरेथ्रा। तो मेल में यूरेथ्रा को बोला जाता है, क्योंकि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एज वेल एज यूरिन, तो मेल में यूरेथ्रा को कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सिर्फ मेल में ऐसा होता है, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में यूरिनरी सिस्टम की डक्ट जो है वो अलग है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट अलग है। तो इस लेक्चर में सारे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही आपसे डिस्कस करे हैं, जो कि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से के लिए जरूरी है, या फिर जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आप इतना भी पढ़ लोगे इस वाले पार्ट से, तो दैट इज मोर देन इनफ। इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बस यही जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो इस वाले टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपके यूं ही बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।